सो हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू हेल्प कोडिंग। सो जैसा कि हम अपनी लास्ट कुछ वीडियोस में एरेस के बारे में जान रहे थे, सो ये वीडियो भी एरेस को ही डेडिकेटेड है। सो बेसिकली इस वीडियो में हम एरेस के हाई ऑर्डर फंक्शन के बारे में जानेंगे। कुछ हमने फंक्शंस और मेथड्स एरे के पिछली वीडियो में समझे थे, क्योंकि इसमें बहुत एन नंबर ऑफ मेथड्स और फंक्शंस हैं। बाकी जो हम फंक्शंस और मेथड्स हैं और हाई ऑर्डर फंक्शंस हैं, वो एज हम अपने प्रोजेक्ट्स में फ्यूचर में काम करेंगे तो आपको थोड़ा और समझ में आएगा। अभी जो बहुत फ्रीक्वेंट यूज होते हैं एंड कुछ आपको आइडिया बन सके, उसके बारे में बात करते हैं। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे फॉर ईच, मैप एंड फिल्टर, कुछ हाई ऑर्डर फंक्शंस। तो आइए सीधा वीडियो की तरफ चलते हैं। सो बेसिकली अगर हम एरेज की बात कर रहे हैं तो पहले सबसे पहले एक एरे ले लेता है, ARR, जिसमें हम कुछ नेम्स लिख देते हैं, जैसे अभी, कॉमा, हेल्प कोडिंग एंड अभिषेक, पूरा नाम भी ले लेता हूँ मैं अपना, कॉमा एंड माई कास्ट ऑल्सो राजपूत। ठीक है, तो ये मैंने एक एरे ले लिया। अब सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर ईच मेथड की। काफ़ी फ्रीक्वेंटली यूज्ड हमारा हाई ऑर्डर फंक्शन है, सो इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। तो हम सीधा एरे लेंगे, जिस भी एरे पे अप्लाई कर रहे हैं। इधर हम ARR है तो ARR लिखेंगे, देन लिखेंगे फॉर ईच, एंड इसके अंदर हम एक कॉल बैक फंक्शन को पास करेंगे। अगर आपने मेरी लास्ट मतलब कुछ वीडियो पहले मैंने हाई ऑर्डर फंक्शन और कॉल बैक्स पे एक वीडियो बनाई थी, सो प्लीज डू वॉच दैट, जिससे आपको ये वीडियो आसानी से समझ आ सके एंड उसका रेफरेंस रहेगा, तो ये चीज़ें आपको समझ भी आएंगी ये क्या पढ़ाई जा रही है, एंड एक आइडिया भी बन जाएगा। सो बेसिकली हम यहाँ पे एक अपना एरो फंक्शन कॉल करेंगे एंड सीधा यहाँ क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग एन लिख देते हैं, और इधर हम अपने आर्ग्यूमेंट में भी एन ले लेते हैं। सो अब जैसा आप देख सकते हैं, जैसे मैंने इसे सेव किया, यहाँ पे मेरे को आउटपुट मिल गया। इसने क्या किया, जैसा एज द नेम सजेस्ट फॉर ईच, मतलब हर एक एलिमेंट या हर एक इंडेक्स के लिए एरे के ये हमारा लूप वर्क करता है। सो सबसे पहले 0th इंडेक्स पे गया अभी, फिर सेकेंड सॉरी फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है, सबके लिए चला एंड खुद ही स्टॉप हो गया। सो बेसिकली अगर आपने मैंने आपको जैसे फॉर लूप पढ़ाया था पास्ट में, जो वो करता था, जैसे उसमें हम लिखते थे फॉर लेट आई इज इक्वल्स टू 0, आई स्मॉलर देन ARR डॉट लेंथ, आई इंक्रीमेंट। ठीक है, एंड इसमें मैं कंसोल डॉट लॉग करा देता हूँ अपना ARR आई, और मैं जैसे इसे सेव करता हूँ तो ये भी मेरे को सेम आउटपुट दे रहा है जो मेरा फॉर लूप है, जो कि अभी मेरे फॉर ईच ने दिया था। सो बेसिकली ये सेम काम करता है, बट जो हमें फॉर लूप होता था उसमें हमें खुद मेंशन करना पड़ता था हर एक चीज़, बट इधर हमें जावास्क्रिप्ट एक कन्वीनियंट, क्योंकि मैंने बताया था कि जावास्क्रिप्ट बहुत ईजी और मतलब सारे काम खुद करने के लिए बैठा रहता है, तो उसने हमें ये फॉर लूप से भी बचाने के लिए एक मेथड दे दिया, फॉर ईच मेथड। और ये जो फॉर लूप है ये मैंने अपनी स्टार्टिंग की वीडियोस में समझाया था कि कैसे आप फॉर लूप यूज कर सकते हैं। सो आइए अभी चलते हैं अपने फॉर ईच मेथड पे। ठीक है, तो ये जो हमारा फॉर ईच मेथड है वो अपने अंदर एक कॉल बैक फंक्शन को लेता है। तो बेसिकली अगर मैं इसकी जगह लिख दूं माई फंक्शन, ठीक है, एंड इधर मैं एक फंक्शन वाला बना लेता हूँ, फंक्शन माई फंक्शन, एंड इधर एन ले लेता हूँ, कैपिटल में आ गया कोई नहीं, और कंसोल डॉट लॉग एन। ठीक है, और मैंने सेव कराया तो ये अभी भी एज इट इज सेम कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसे अपने अंदर एक कॉल बैक फंक्शन चाहिए। पहले मैंने एरो फंक्शन यूज किया था, अब एक नॉर्मल फंक्शन किया, तो ये दोनों के केसेस में सेम रन करेगा। सो जैसा मैंने आपको बताया था, हमें जो फॉर लूप है उसमें सब मेंशन करना पड़ता था, आई कहाँ तक उसकी लेंथ है, एंड उसको इंक्रीमेंट करना था, तो उसमें कभी कभी सिंटेक्स एरर आ जाता था, या जल्दीबाजी में कभी हम आई प्लस प्लस या आई को इंक्रीमेंट करना भूल जाते, तो उसकी वजह से एरर आता था। बट फॉर ईच ने हमें बहुत यू नो हेल्प कर दी। सीधा इसके अंदर वो फंक्शन को कॉल करो, ये हर एक वैल्यू के लिए जो एरे की है ये रन करेगा। ठीक है, अब एक मैंने बताया था फॉर ईच और दूसरा बताया था डॉट मैप मेथड। सो अब देखते हैं डॉट मैप मेथड क्या करता है। ARR डॉट मैप, ये भी अपने अंदर एक कॉल बैक फंक्शन को लेता है, और मैं इधर लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग एन, और यहाँ मैंने एन लिख दिया।
और ये अभी भी सेम आउटपुट दे रहा है। अगर आपको लग रहा है ये इसकी वजह से, तो मैं इसे कमेंट कर देता हूँ। वैसे हम इसे कॉल भी नहीं कर रहे थे, तो वो एक अपने जोन में था, तो वो उसमें से कुछ कंसोल नहीं मिल रहा था। सो बेसिकली ARR.map जो हमने मैप मेथड यूज़ किया, वो भी सेम आउटपुट दे रहा है जो हमारे फॉर ईच ने दिया था। सो ऑब्वियसली अब आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि फिर फॉर ईच जब दे ही दिया था जावास्क्रिप्ट ने, तो मैप देने का क्यों, या क्यों दिया उसने हमें, एंड दोनों सेम है तो कौन सा यूज़ करें। सो बेसिकली एक बहुत माइनर सा डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो आइए समझते हैं वो क्या डिफरेंस है। जो हमारा मैप मेथड है, वो हमें एक न्यू एरे रिटर्न करता है। हाँ, और बाकी जो हमारा फॉर ईच है, वो हमें हमें कोई एरे रिटर्न या कुछ वो कभी रिटर्न नहीं करता। वो हमारे जो ओरिजिनल एरे है उसमें भी कोई चेंज नहीं करता। वो बस जो हमें आउटपुट चाहिए वो दिखा देता है। ना वो आपके ओरिजिनल एरे को परेशान करता, ना वो एक नया एरे बना के आपकी कोई स्पेस लेता। ठीक है, आइए इसे देखते हैं इसका क्या मतलब हुआ। एंड ये मैंने अनकमेंट करा फॉर ईच को। ठीक है, अब मुझे दिखाना है कि अब मैं क्या करता हूँ। कंसोल डॉट लॉग में मैं एक काम करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग में क्या करना है, एन को कॉन्कैटिनेट कर देता हूँ राजपूत से, क्योंकि मेरा लास्ट नेम राजपूत है। तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। और इसने मुझे एरर दे दिया, क्यों? क्योंकि वो कैपिटल एन है। ठीक है, कोई नहीं। अब जैसा आप देख सकते हैं इसने कॉन्कैटिनेट कर दिया। बाकी अब देख लेते हैं कि इसने हमारे ओरिजिनल एरे में तो कुछ चेंजेस नहीं किए। कंसोल डॉट लॉग ARR, एंड जैसा आप देख सकते हैं हमारे ओरिजिनल एरे में इसने कोई भी चेंजेस नहीं करे। सो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, इन सबको हटा देते हैं एंड एक नया एक एरे ले लेते हैं कॉन्स्ट नम नाम का, जिसमें हम कुछ नंबर्स डाल देते हैं 1 2 3 कॉमर्स। ठीक है, ये कुछ हमने नंबर्स ले लिए एंड इसके ऊपर अब हम फॉर ईच एंड मैप मेथड का डिफरेंस जानते हैं। तो बेसिकली अगर मैं इस पे फॉर ईच लगाया, नम डॉट फॉर ईच, एंड मैंने इसे प्रिंट करवाने का ट्राई किया, कंसोल डॉट लॉग, एंड ये मैंने इधर लिख दिया एन। तो ये कंसोल डॉट लॉग हो रहा है जैसे हमने पहले भी देखा था। अब डिफरेंस में जैसे मैंने आपको बताया था, फॉर ईच हमें कुछ कभी रिटर्न नहीं करता। तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि मुझे एक नया एरे चाहिए, ठीक है, एंड उस वो नंबर जो भी इसमें नंबर आ रहे हैं वो मेरे को डबल चाहिए। ठीक है, हेरा फेरी वाला डबल। चलो ठीक है, तो अब वो कैसे हो सकता है? तो इसके लिए मेरे को एक न्यू एरे बनाना पड़ेगा। ठीक है, न्यू एरे बनाया मैंने एक एम्प्टी, एंड इसमें मैं क्या करूँगा, न्यू ARR डॉट पुश। पुश मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में समझाया था कि कैसे वर्क करता है। एंड यहाँ लिख देता हूँ एन, एंड इसे कंसोल डॉट लॉग करा के देखते हैं, न्यू एरे ये रहा, एंड मैंने सेव कराया। तो ये अभी तो मेरे को एज इट इज़ मिल रहा है क्योंकि मैंने इस पर कोई ऑपरेशन नहीं परफॉर्म किया था। तो मैं इधर लिख देता हूँ n इंटू 2, और जैसे ही सेव किया तो इसने सारे नंबर्स दिए एंड उनको डबल करके दे दिया मुझे। ठीक है, एंड ये हमारा परफेक्टली काम कर रहा है। तो अब इसमें हमने क्या किया, हमने एक नया एरे लिया एंड वो इस पे परफॉर्म कर रहा है एंड उसमें हम पुश करा रहे हैं मतलब। ठीक है, बट इसके अलावा अगर हम ये कुछ हमें रिटर्न कर रहा होता, तो हम ये भी तो कर सकते थे, जैसे न्यू ARR इज इक्वल्स टू फॉर ईच, और मैं जो ये परफॉर्म हो रहा है यहाँ पे, इसकी जगह लिख लेता हूँ माई फंक्शन, या लिख लेता हूँ डबल कर रहे हैं तो डबल, रेफरेंस सही होनी चाहिए ना, फंक्शन डबल। ठीक है, और n लिखा है यहाँ पे, और क्या करा, रिटर्न n इंटू 2। तो अब देख लेते हैं क्या आता है। एंड सी, इसने हमें क्या दिया, अनडिफाइंड। ऐसा क्यों? क्योंकि ये अगर मैं इधर इसे कॉल कर रहा हूँ इस फंक्शन को फॉर ईच के थ्रू, एक हाई ऑर्डर फंक्शन के अंदर कॉल बैक जा रहा है डबल के पास, देन ऑल्सो, एक मिनट, हाँ, देन ऑल्सो ये मुझे रिटर्न क्यों नहीं कर रहा, इधर अनडिफाइंड क्यों आया? ठीक है, सो यही मेजर डिफरेंस है फॉर ईच में, कि ये हमें कुछ रिटर्न नहीं करता। अब यहीं मैं अगर मैप मेथड लिखूं, मैप, और सेव करा दिया, तो इसने मुझे आउटपुट दे दिया। सो दिस इज द मेन एंड बेसिक डिफरेंस बिटवीन फॉर ईच
एंड हमारा मैप मेथड। अगर हमें एक न्यू एरे क्रिएट करना है तो हम डॉट मैप मेथड यूज करते हैं। बट इफ इन केस हमें बस कुछ एक्शन परफॉर्म करना है, ना कि हमें कोई अपने ओरिजिनल एरे में कुछ चेंजेस लाने हैं, ना हमें एक नया एरे क्रिएट करना है, तब हम फॉर ईच मेथड यूज करते हैं। सो बेसिकली अगर हमें अपनी कोड मेमोरी या अपनी मेमोरी स्पेस नहीं इंक्रीज करनी, क्योंकि बहुत चीज़ें होती हैं जब हम यूज़ कर रहे होते हैं, बस उनमें चीज़ें परफॉर्म करनी होती हैं एंड हम अपने ओरिजिनल चीज़ों में चेंजेस नहीं चाहते, या हम एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज़ करना चाहते अपने सीपीयू की, तो तब हम ये चीज़ें यूज़ करते हैं। ठीक है। सो बेसिकली इधर आपको अब समझ आ गया होगा कि डॉट मैप और डॉट फॉर ईच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, यही मेजर डिफरेंस और बेसिक डिफरेंस यही है दोनों के बीच में। अगर हमें न्यू एरे चाहिए तो हम सीधा सीधा डॉट मैप मेथड यूज कर लेंगे, जैसा आप देख सकते हैं। इसमें आप चीज़ें परफॉर्म करना चाहते हैं नहीं करना चाहते, दोनों एक बात है। अगर मैंने वो इंटू टू हटा दिया तो इसने मेरा ओरिजिनल एरे वापस कर दिया। बट इफ इन केस मुझे एक नया नया एरे चाहिए जिसमें हर चीज़ डबल हो, तो ये इसने मेरे को एक डबल करा और एक न्यू एरे में उसे सेव करा के मेरे को दे दिया। ठीक है, ये हमने पढ़ा फॉर ईच और डॉट मैप मेथड। ठीक है, अब आगे चलते हैं। और भी हाई ऑर्डर फंक्शन हैं, जैसे हमारा आता है फिल्टर और फाइंड। तो आइए सबसे पहले देखते हैं फाइंड। ARR डॉट फाइंड, सजेशन में नहीं आ रहा, चलो कोई नहीं। तो इधर भी हम एक एरो फंक्शन को लेंगे एंड इधर सीधा कंडीशन लिखेंगे। क्या, इधर n लिख लेते हैं आर्ग्यूमेंट में। n अगर इज इक्वल्स टू 5 है, और लेट न्यू ARR ऐसे ले लेते हैं इसे, एंड कंसोल डॉट लॉग करा के देखते हैं कि हमें क्या आउटपुट आ रहा है। कंसोल डॉट लॉग न्यू ARR सेव। इसने हमें ARR इज नॉट डिफाइंड, हाँ, क्योंकि ARR हमने पहले लिया था, अब तो उसे हमने नम कर दिया, तो इसने मुझे 5 दे दिया। सो बेसिकली फाइंड मेथड क्या करता है, अब ये हर एक इटरेट किया इसने हमारे एरे को, हर इटरेशन पे इसने चेक किया कि वो 5 के इक्वल है या नहीं। जब n उसे 5 मिला तो उसने उसको हमें रिटर्न कर दिया। अगर मैं इधर एक मैंने नंबर मिसिंग किया था 3, अगर वो लिखता हूँ तो इसने मुझे अनडिफाइंड दे दिया। क्यों? क्योंकि इसे कोई भी हर एक इटरेशन पे हर एक इंडेक्स चेक किया इसने जब, तो इसे 3 नंबर कहीं नहीं मिला, तो इसने हमें कुछ रिटर्न नहीं किया। सो बेसिकली फाइंड मेथड हम तब यूज करते हैं जब हमें कोई पर्टिकुलर वैल्यू एक अपने एरे में फाइंड करनी होती है। सो अब चलते हैं हमारे फिल्टर मेथड के ऊपर। फिल्टर मेथड एक काफ़ी यूज्ड मेथड है हमारे जावास्क्रिप्ट का हाई ऑर्डर फंक्शन में। ठीक है, तो इसे एक बार अच्छे से समझते हैं कि फिल्टर मेथड क्या करता है। बेसिकली फिल्टर मेथड एज द नेम सजेस्ट फिल्टर आउट कर देता है। जो फिल्टर है वो जो भी हम कंडीशन लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को या एरे को फिल्टर करके हमें एक न्यू एरे रिटर्न कर देगा। तो आइए देखते हैं। अभी जैसे मैंने सेव कर दिया फिल्टर लगा के, तो इसने एक मेरे को एम्प्टी एरे रिटर्न कर दिया। सो इतना तो आपको पता चल गया होगा इसे देख के कि हमें रिटर्न करता है, अनलाइक फॉर ईच। सो अब इधर मैंने कंडीशन लिखी हुई थी n== 3, तो इसने वो कंडीशन चेक करी और 3 हमारे पास पूरे उसमें है ही नहीं एरे में, तो इसने एक मेरे को एम्प्टी एरर दी थी। अगर मैं इधर ही 2 लिख दूं तो ये एक मेरे को एरर रिटर्न किया जिसमें 2 है, क्योंकि कंडीशन के अकॉर्डिंग वही है। सो अब मैं इधर एक क्या काम कर सकता हूँ, 0 के इक्वल करते हैं इसे एंड चेक करते हैं कि नंबर जो इवन है वो मेरे को फिल्टर आउट करके दे दो। और मैंने जैसे ही सेव किया इसने मुझे इवन नंबर दे दिया 246। ठीक है, और अगर मैं इसकी जगह नॉट इक्वल्स टू कर देता हूँ तो ये मेरे को सारे ऑड नंबर दे देगा 157। सो बेसिकली फिल्टर मेथड हमें फिल्टर आउट करके दे देता है हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग, एंड हमें एक न्यू एरे रिटर्न करता है। सो प्लीज़ जो ये चीज़ें हैं ये खुद अप्लाई करके देखिए, क्योंकि ये कौन से फंक्शंस हमें रिटर्न करते कौन से नहीं करते ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आप यूज़ केसेस बना पाएंगे एंड इन चीज़ों को रियल लाइफ में जब आप प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे तो आप बेहतर यूज़ कर पाएंगे, वरना आप कंफ्यूज रहेंगे कि किस चीज़ को कहाँ यूज़ करना है। सो आज की वीडियो में हमने हाई ऑर्डर फंक्शंस में पढ़े थे मैप मेथड, फॉर ईच एंड फिल्टर एंड ऑल्सो फाइंड। स्लाइस एंड स्प्लाइस भी हमारे हाई ऑर्डर फंक्शंस में आ जाते हैं, बट वो मैंने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था,
सो इस वीडियो में नहीं कर रहे। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।